Hello, bachon. So let's read the question. The question says X, Y, and Z are three stages of cell division in meiosis. Choose the option with the correct identification. X में हमारे पास दिया हुआ है मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, प्रोफेज 2. Y में दिया हुआ है ऑप्शंस एनाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2. और Z में दिया हुआ है प्रोफेज 2, एनाफेज 2, एनाफेज 2 एंड एनाफेज 1. So the key concept for this question is meiosis. सो सबसे पहले मियोसिस के जो दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2. मियोसिस 1 के फर्दर चार और स्टेजेस होते हैं. सबसे पहला होता है प्रोफेज 1. सेकंड इज मेटाफेज 1. थर्ड इज एनाफेज 1 एंड द लास्ट इज टीलोफेज 1. सिमिलरली मियोसिस 2 का फर्स्ट स्टेज होता है प्रोफेज 2, सेकंड स्टेज होता है मेटाफेज 2, थर्ड स्टेज होता है एनाफेज 2 और फोर्थ स्टेज भी होता है टीलोफेज 2. सो कमिंग टू द स्टेजेस वन बाय वन. सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 वाले स्टेज में पहला स्टेज होता है लेप्टोटीन स्टेज. लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे स्टार्ट टू कंडेंस एंड अपीयर इन लाइट माइक्रोस्कोप. बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ये क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगते हैं बिकॉज ये क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने लगते हैं. द सेकेंड स्टेज इज जाइगोटीन. इन द जाइगोटीन स्टेज में होता है साइनेप्सिस एंड साइनेप्सिस इज बेसिकली पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है एंड इट इज accompanied by the formation of the synaptonemal complex. Synaptonemal complex के बाद थर्ड स्टेज आता है which is called the Pectine stage. In the Pectine stage there is a process which is called crossing over. Crossing over between the homologous chromosomes होता है और crossing over genetic material का होता है. So crossing over is between these homologous chromosomes जो साथ में synapses कर रहे होते हैं. इन synapses वाले chromosomes को टेट्राड भी बोला जाता है क्योंकि चार क्रोमैटिड्स जो हैं एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो चारों को एक साथ टेट्राड बोला जाता है या फिर इसको बाइवैलेंट भी बोला जाता है. जो उनका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे ले करते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बाइवैलेंट और द टेट्राड. आफ्टर पेकाइटिन स्टेज इसके बाद वाला स्टेज होता है डिप्लोटीन. क्रॉसिंग ओवर हैपेंस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इसको के साथ इसको बोलेंगे या फिर इसके साथ इसको बोलेंगे. सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर द क्रोमैटिड्स व्हिच आर फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट्स. सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है. इट इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेज. इसके बाद जो डिप्लोटीन स्टेज होता है, डिप्लोटीन स्टेज में देयर इज द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. मतलब जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है उसका डिसोल्यूशन होता है. डिसोल्यूशन ऑफ synaptonymal complex. Further, there is the formation of chiasmata.
डिप्लोटिंग स्टेज में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा. काइजमेटा इज बेसिकली अ सिंगल साइट. अगर इस वाले आर्म में और इस वाले आर्म में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, काइजमेटा वो एक सिंगल साइट प्रेजेंट होता है जहाँ पे वो एक जगह पे बाउंड रहता है. एक जगह पे बाउंड रहता है, इवन तो बाकी जो क्रोमोसोम होता है वो अलग हो जाता है ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स. डिसोल्यूशन के टाइम पे ये साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स पूरा अलग हो जाता है एक्सेप्ट फॉर द पार्ट विच इज कॉल्ड द काइजमेटा. जो नेक्स्ट स्टेप होता है इट इज द डाइकाइनेसिस स्टेज. डाइकाइनेसिस स्टेज में फाइनली जो काइजमेटा होता है उसका भी डिसोल्यूशन हो जाता है. डिसोल्यूशन या रेजोल्यूशन ऑफ काइजमेटा. ये सारे स्टेजेस मिला के प्रोफेज 1 बनाते हैं. जो दूसरा स्टेज होता है इट इज प्रोफेज 2. सॉरी, जो दूसरा स्टेज होता है दैट इज मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में एक साथ जुड़े हुए थे वो सारे आ जाते हैं इक्वेटर पे. सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दे अरेंज एट दे अरेंज एट इक्वेटर. होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे अरेंज एट द इक्वेटर. इसके बाद जो थर्ड फेज होता है दैट इज एनाफेज 1. एनाफेज 1 में homologous chromosomes they are separated from each other, are pulled away from each other towards poles. पोल्स की तरफ उनको खींच दिया जाता है और ये फाइनली अलग हो जाते हैं. एंड जो फोर्थ स्टेज होता है वो होता है टीलोफेज 1. टीलोफेज 1 इज बेसिकली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. टीलोफेज 1 में जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे रीच द ऑपोजिट पोल्स एंड द साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स. साइटोकाइनेसिस बिगिंस एंड क्रोमैटिन जो होता है starts to decondense. The cell organelles reappear. इसके बाद होता है मियोसिस 2. मियोसिस 2 में एग्जैक्टली सेम स्टेजेस होता है. सबसे पहला स्टेज होता है प्रोफेज 2. मियोसिस 2 वी कैन से इट इज बेसिकली लाइक माइटोसिस. तो प्रोफेज 2 में सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये वापस क्रोमोसोम्स बनाने लगते हैं. सेकेंड फेज इज मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 में जो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स होता है इस बार द क्रोमोसोम्स नॉट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टुगेदर बट द क्रोमोसोम सिंगली जो प्रेजेंट होते हैं ये वाले क्रोमोसोम्स दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर. एनाफेज 2 में दे आर पुल्ड अपार्ट. एनाफेज 2 में दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. व्हाट इज पुल्ड अपार्ट? जो चीज पुल अपार्ट होती है वो होती है सिंगल क्रोमैटिड. एक सिंगल क्रोमैटिड एक साइड जाएगा, दूसरा सिंगल क्रोमैटिड दूसरे साइड जाएगा ऑपोजिट पोल्स पे. सो जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये क्रोमैटिड्स होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दे आर पुल्ड अवे एट द ऑपोजिट पोल्स. और फाइनली होता है टीलोफेज 2 जिसमें एग्जैक्टली वही वाली चीजें होती है विच इज बेसिकली reappearance of the cell organelles. There is decondensation of the chromosome and it is followed by cytokinesis. मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है क्योंकि इस वाले डिवीजन में जो प्लॉइडी होती है वो चेंज नहीं होती है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं.
हाउएवर जो प्रोफेज जो मेयोसिस 1 होता है, उसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे प्लॉइडी हाफ हो जाती है। 2n वाला ऑर्गेनिज्म बनाता है n सेल, n जो प्लॉइडी वाली सेल्स बनाते हैं, तो ये रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। सो फाइनली कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सबसे पहले डायग्राम में हमारे पास x दिया हुआ है। x में ये वाला जो स्टेज है, दिस इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में प्रेजेंट नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे मेटाफेज प्लेट में भी अरेंज नहीं है, स्पिंडल फाइबर जस्ट बनना चालू हुआ है एंड ऑल्सो दे आर नॉट बीइंग पुल्ड अपार्ट, सो दिस विल बी प्रोफेज 2। सो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेज 2, यहाँ पे भी है प्रोफेज 2। सेकेंड वाला जो है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रॉसओवर वाले क्रोमोसोम्स हैं या जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो दे आर बीइंग पुल्ड अपार्ट, सो ये वाला फेज हो जाएगा एनाफेज 1, सो दिस ऑप्शन। एंड जो लास्ट वाला जेड वाला फेज है, दिस इसमें जो जो क्रोमोसोम्स है दे आर नॉट बीइंग पुल्ड अपार्ट, क्रोमैटिड्स आर बीइंग पुल्ड अपार्ट। जिस स्टेज में क्रोमैटिड्स आर बीइंग पुल्ड अपार्ट दैट इज एनाफेज 2, सो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। So B में सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। So the final answer for this question is option B. Hope you understood well. Best of luck.